हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी एसएससी की पीवाईक्यू सीरीज चल रही है। आज हमारे पास उसमें जो टॉपिक है वो है पार्टनरशिप। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक पार्टनरशिप। तो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन गाइस, दैट टू पार्टनर्स ए एंड बी स्टार्ट अ बिजनेस by investing rupees 50,000 and rupees 40,000 respectively. What will be the profit at the end of the year? तो सबसे पहली बात यह कि मैं थोड़ा सा बेसिक इसके बारे में समझाना चाहूंगा कि देखो, पार्टनरशिप में क्या होता है कि एक होती है कैपिटल। मान लीजिए मेरे पास दो पार्टनर्स हैं ए और बी, इनकी कैपिटल एक्स और वाई रेशो में मान लेते हैं, और एक होता है टाइम। टाइम को हम ले लेते हैं ए और बी में। तो कैपिटल इंटू टाइम इज अ टोटल प्रॉफिट। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट हो जाएगा बच्चों ए एक्स बी। जो भी आपको दिया है उसके हिसाब से ही आंसर लेना है। मतलब अगर सिर्फ आपको कैपिटल गिवन है तो कैपिटल की रेशो में आंसर आएगा, अगर आपको टाइम गिवन है तो टाइम की रेशो में आंसर आएगा। बस अगर दोनों गिवन है तो हम लोग दोनों को जो है करके चलेंगे, लेके चलेंगे दोनों को, तब हमारा वो आंसर आ जाएगा। तो पहले क्वेश्चन हमारे पास बच्चों जो ये कह रहा है वो कहता है टू पार्टनर्स ए एंड बी स्टार्ट अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 50,000 एंड 40,000। तो ए ने 50,000 रुपए इन्वेस्ट करे और बच्चों बी ने 40,000। तो प्यारे बच्चों रेशो आ जाएगा 5:4, ये कैपिटल का रेशो। और जैसा कि आपको मैंने बताया था, टाइम यहाँ पे आपको एक साल दोनों का सेम दे रखा है, तो जो रेशो कैपिटल का होगा प्यारे बच्चों वही रेशो प्रॉफिट का होगा। क्योंकि अगर ये कांस्टेंट है तो जो रेशो कैपिटल का वही रेशो प्रॉफिट का है। द रेशो ऑफ द प्रॉफिट इज 5:4 एज यू हैव गिवन विद द आंसर नंबर ऑप्शन ए। तो बढ़ते अपने सेकेंड क्वेश्चन पर। ए स्टार्ट अ बिजनेस विद ₹25,000। ए ने कुछ पैसा लगाया 25,000 के साथ। आफ्टर 4 मंथ्स बी ज्वाइन विद 20,000। तो बी कितने महीने के बाद आया? 4। तो प्रॉफिट तो पूरे साल का है, तो ए ने पूरे 12 महीने काम किया और बी ने सिर्फ 8 महीने काम किया है। तो आपको बताना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट। तो प्यारे बच्चों, जैसे 3 जीरो आपने यहां से, 3 जीरो यहां से, 4 के टेबल में 5 के टेबल में 4 पे, और 5 के टेबल में 5 पे, और 4 के टेबल में प्यारे बच्चों ही 3 बचा। तो 5 दिए 15 और 8, ये प्यारे बच्चों रेशियो आएगी 15:8 इज द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट। और ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो सारे प्रीवियस ईयर है। तो ठीक है, इनको आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। बीना एंड मीना स्टार्टेड अ बुकेट इन्वेस्टिंग एन अमाउंट ऑफ रुपीज of 35,000 and 56,000. We have 35,000 rupees and 56,000 rupees. If Bina share in the profit earned in the rupees 45,000, तो भाई देखो 7 आपका 5:8 आ जाएगा। ठीक है, देखो सीधी सी बात है, आप 3 जीरो से 3 जीरो कट आउट कर देंगे एंड यू विल हैव 5 के टेबल में 7 पे जाएगा, और 8 के टेबल में 7, 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। वी हैव 5:8 इज द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट। अब वो कह रहा है जो बीना है वो 45,000 रुपीज सेव करती है, तो 4 की वैल्यू, 5 की वैल्यू कितनी हो गई? 5 9 45,000। तो इसकी वैल्यू भी 9 8 72,000 हो जाएगी। और दोनों का जो प्यारे बच्चों प्रॉफिट होएगा 7 4 11 1,17,000। तो मेरे बच्चों आंसर आएगा 1,17,000। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। अविनाश इन्वेस्ट एन अमाउंट ऑफ ₹25,000 and start a business. Jitendra joined him after 1 year with ₹30,000. After 2 years from the starting the business, they earn the profit of 46,000. तो 2 साल के बाद है, इसका मतलब अविनाश ने 2 साल काम किया, जितेंद्र ने 1 साल काम किया। तो ये हो गया 50,000 और ये हो गया 30,000। तो प्यारे बच्चों जो रेशियो है वो हो जाएगा 5:8। तो टोटल प्रॉफिट आपका 8 है और इस 8 की वैल्यू प्यारे बच्चों 46,000 है। अपने को चाहिए जितेंद्र, मतलब 3 की वैल्यू। तो 46,000 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 3। तो 2 से काटोगे 4 आएगा, ये आ जाएगा मेरे ख्याल से 23,000। ठीक है, 23 से काटोगे 2 जीरो कटेगी, 1 बचेगी। ठीक है, देखो 4 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 15 22, 17,250। तो प्यारे बच्चों आप इसको इस तरह से भी समझ सकते थे कि 8 के टेबल से देखो, जब 2 कट गया एक बार, तो 2 एक बार कटेगा तो 1 जीरो कटेगी, 2 एक बार कटेगा 2 जीरो कटेगी, आपके पास 1 जीरो फिर भी रिमेनिंग बचेगी। तो इज द ओनली ऑप्शन वेयर वी हैव ओनली सिंगल जीरो। ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। So let's move to question number 5.
As we have given with the question number 5 that A and B entered into a partnership with the capital in 7:9. At the end of the 8th month, A withdraw his capital. है ना? A ने 8 महीने काम किया, B ने X महीने क्या किया, क्योंकि हमको नहीं पता इस बारे में कि X ने कितने महीने काम किया, ठीक है ना, B ने. तो रेशियो ऑफ द प्रॉफिट इज 8:9. तो जैसे कि आप जानते हैं डायरेक्टली कट जाएगा, 8 से 8 कैंसिल आउट होएगा, 7 से 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो X की वैल्यू आ जाएगी 7 मंथ्स. तो X ने 7 महीने, मतलब सॉरी B ने जो है वो 7 महीने काम किया. ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो गया. बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर. ए बिगिन बिजनेस विद रुपीज 450. ए ने क्या है, कोई बिजनेस शुरू किया विद रुपीज 450 एंड वॉज आफ्टरवर्ड ज्वाइन बाय बी विद रुपीज 300. आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स बी ज्वाइन इफ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर वर डिवाइडेड इन द रेशो 2:1. तो 2:1 में है. ए ने ज्वाइन किया बिजनेस 12 महीने के लिए, ये 0 नहीं है, ये एक्स महीने के लिए. तो चलिए काटना शुरू करते हैं. 2 के टेबल में 6 पे जाएगा और 6 के टेबल में 6 पंजे 30, 50 पे जाएगा और 50 के टेबल में 9 पे चला जाएगा. तो बी ने कितने महीने काम किया है, तो कह रहा है कि कितने महीने के बाद बी आया है. तो बी को पूरे साल में 12 महीने होते, 3 महीने के बाद ही आएगा. तो 3 महीने के बाद अगर बी आया है तभी वो 12 महीने में जो है काम कंप्लीट हुआ है. तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7. इन्होंने कैपिटल जो है बच्चों वो 5:6:8 में कंट्रीब्यूट किया है और टाइम हमें नहीं गिवन है. प्रॉफिट का रेशियो प्यारे बच्चों को दे रखा है 5:3:12. आपसे पूछा है टाइम का क्या रेशियो. तो आपको पता है कैपिटल इंटू टाइम, ये सॉरी टाइम का रेशियो है शायद, हाँ टाइम कैपिटल का रेशियो है और टाइम का पूछा तो बस ठीक है. कैपिटल डिवाइड बाय प्रॉफिट इज टाइम. तो 5 डिवाइड बाय 5, 3 डिवाइड बाय 6 और 12 डिवाइड बाय 8. तो 5 से 5 खत्म हो गया, 1 आ गया, ये आएगा मेरे ख्याल से 1/2 और ये आ जाएगा मेरे ख्याल से 3/4. तो एलसीएम आएगा 4, 4:2:3, बल्कि 2 ही आएगा. तो 2:1:3 आना चाहिए. तो 2:1:3 इज द रेशियो ऑफ देयर टाइम. 2:1:3. ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7. तो प्यारे बच्चों बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8. ABC start a business with rupees 50,000. B invest 4,000 more than B and C invest 5,000 more than C. तो अगर C X रुपीज इन्वेस्ट करेगा तो B X + 5,000 इन्वेस्ट करेगा एंड A वुड इन्वेस्ट X + 9,000, 4,000 मोर देन दिस. और टोटल कैपिटल जो है बच्चों वो आपके पास 50,000. तो हम कह सकते हैं कि 3x की वैल्यू, 3x + 14,000 की वैल्यू जो है वो आपके पास 50,000 है. बच्चों 3x की वैल्यू आपके पास होगी 36,000 और x की वैल्यू प्यारे बच्चों आपके पास हो जाएगी 12,000. तो अगर यहाँ पे 12,000 लिखा जाएगा तो A का कैपिटल आएगा 19,000, 21,000. B का आ जाएगा 12,000 के साथ ये 17,000 और C का आ जाएगा 12,000. और प्यारे बच्चों रेशो आएगा 21:17:12 और टोटल आएगा 50 और इस 50 की वैल्यू है बच्चों 35. 700 का मल्टीप्लाई किसका चाहिए आपको, आपको चाहिए ए का प्रॉफिट. तो A इंटू 700 एस 7 1 7 7 4 2 14. तो 14,700 रुपए जो है वो प्यारे बच्चों आपके पास कैपिटल ऑफ ए हो जाएगा. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर. As we have given with the question है A and B are the two partners started a business by investing a capital of rupees 25,000 and rupees 35,000 and decided to share their according to their capital ratio. But C joined the business afterward on the condition that they will distribute the profit equally in 1:1:1 and for that C give rupees 2,20,000 to A and B. Find in between ratio A and B will distribute their profit. देखो साफ सी बात है, उसने कहा है कि ए अगर 25,000 रुपए लगा रहा है तो बी लगाएगा 35,000. तो रेशियो आएगी 5:7. टोटल पैसा कितना है 12. कहता है मैं 2,20,000 दूंगा अगर तुम पैसा बराबर बांटो. ठीक,
4, तीनों के बराबर बराबर, ए रेशो बी रेशो सी। अब कहते हैं जो बचा हुआ है वो तो किस रेशो में बटेगा, 1:7 - 4 तो 1:3, 1:3 इज द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन इसी तरीके से होना था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। कहता है हमारे पास पैसा है 32,000 और 50,000। ठीक है जी। तो 16:25, A and B started a business with capital 35,000 and 56,000, I'm sorry। 4×8 = 32, 4×9 = 36, 56 है, 8×4 = 8×7। ठीक है, तो टोटल कैपिटल आया 11 और सब में बराबर बटेगा, तो दैट विल बी 11/3, 11/3 एंड 11/3, जो कि सी को मिलेगा। तो 4 - 11/3 इज 1/3, 7 - 11/3 इज 10/3। तो रेशियो आ जाएगा बच्चों 1:10। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 है उसका आंसर हो जाएगा 1:10। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। कहते हैं ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस विद ₹15,000, 1,500 एंड 2,000। आफ्टर 4 months सी ऑल्सो ज्वाइन। तो ऑब्वियसली बात है 12 महीने ये काम करेगा, 12 ये काम करेगा। सी आया 2,250 लेकर 8 महीने के लिए। एंड बी विड्रॉ हिज कैपिटल 9 month। तो बी ने सिर्फ 9 महीने काम किए, बस हो गया। तो 900 रुपये आपके पास टोटल प्रॉफिट है, तो बताओ कितना आएगा। तो पहले काटिंग कर लो इसको, 12 15 180, 18,000, ये भी 18,000 आया। और 8 दूनी 16 और 2,000, ये भी 18,000। तो रेशो जो आई 1:1, 3 है, 3 का वैल्यू 900 है बच्चों। तो सबको 300 रुपये मिलेंगे। तो 300 रुपीज सबके लिए आएंगे। बढ़ते अपने के लिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ए ने 50 रुपये लगाए, बी ने लगाए हैं 45। आफ्टर 4 months ए विड्रॉ हाफ ऑफ हिज कैपिटल। तो इसने 4 महीने के लिए पैसा लगाया, बाकी 25 रुपये निकाल लिए, 25 रुपये के लिए 8 महीने के लिए। बी ने 45 रुपये लगाए 6 महीने के लिए, बचे हुए 22.5 रुपये लगाए हैं अगले 6 महीने के लिए। सी आया 6 महीने के बाद है, तो उसने लगाए इतने। तो 4×5 = 20 और 200, ये 400 आ गया। तो 45 × 180 और 45 दिया 135 और 180, 270 और 135 405 और 7×42 420। तो 5 के टेबल में 80 जाएगा, 5 के टेबल में 81 जाएगा, 5 के टेबल में 84 जाएगा। सो द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट इज 80:81:84। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर हो गया। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 पर। ए और बी हैं, एक ने 16,000 रुपये लगाए हैं और एक ने 15,000 लगाए हैं। आफ्टर 3 months ए विड्रॉ 5,000। तो 3 महीने के बाद उसने 11,000 रुपये बचे हैं उसके पास, वो 9 महीने काम करेंगे। आफ्टर बी इन्वेस्ट 5,000। तो भैया 15,000 के हिसाब से 20,000 रुपये उसने अगले 9 महीने के लिए लगाए। और सी आया ही 21,000 रुपये लेके है 6 महीने के लिए। तो 16×3 = 48 और 11×9 = 99, ये हो गया 147। 15×45 9×18, ये हो गया 2,25,000 और ये हो गया 1,26,000। तो ये 147, 225 और 126 आ जाएगा। टोटल आपके पास जहां तक ये बन रहा है, 3 पे चला जाना चाहिए। 3×4 = 12, 3×9 = 27, 3×7 = 21, 3×5 = 15, 3×3 = 9, 3×2 = 6। ये आ गया मेरे ख्याल से 4 दिन 7, 81, 8 7 15, 156 और 156 से 24900 का। ठीक है, तो आपको किसकी वैल्यू चाहिए, सी का शेयर चाहिए। तो 24900 डिवाइड बाई 156 मल्टीप्लाई बाई 32, 4 के टेबल में जाएगा, 4×3 = 12, 4×9 = 36, 4×8 = 32, 39 है। ठीक है, तो ये 39 आएगा क्या। तो ये बचेगा मेरे ख्याल से 147, 3×4 = 12, 3×9 = 27, 3×7 = 21, 3×5 = 15, 3×4 = 12, 3×2 43 आना चाहिए। तो ये आई थिंक आपके पास बन जाएगा 166, जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो दिस इज 166। तो ये आएगा 83
और ये आएगा मेरे ख्याल से 16, और ये आएगा मेरे ख्याल से 83 पे 300, 16 थी 48, 16 चौका 64, 4 आएगा। तो 6400, एक मिनट, 83 है, 8 या 24, 3 आएगा, और ये आएगा 16 थी 4800, तो 4800 जो है वो सी का शेयर आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन थोड़े से गलत हो सकते हैं। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 1/6 part for 1/6 time, B invest 1/3 part for 1/3 time, or C invest remaining, that is 1 minus 1/6 minus 1/3, that is 9, 6 आएगा, 6 1 minus 2 1/2 for 1 time। तो आंसर आएगा 1/36, 1/9 एंड 1/2, रेशो आ जाएगा 36 1, 9 चौक 36, रेशो 18। टोटल बच्चों 23 है, 23 की वैल्यू 23,000 है, बी का शेयर आपके पास आ गया 4,000, तो क्या 4,000। बढ़ते अपने लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। तो ये क्वेश्चन हमारे पास लास्ट है प्यारे बच्चों। हमारे पास आएगा 1/4 फॉर 1/4 टाइम, 1/5 कैपिटल फॉर 1/2 टाइम, 20 है, 1 माइनस 1/4 माइनस 1/5, दैट इज 20, 11/20, और ये आएगा फुल टाइम, तो आंसर आएगा 1/16, 1/10, 11/20। तो 80 आएगा, 5 रेशो 8 रेशो 44, टोटल आएगा 49, 57, 57, 11, 40, और रेशो का डबल, और आपको बताना ए, तो ए के पास आएगा बच्चों 100 रुपये। तो आंसर इज 160। आई होप आपको आज का ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ गुड डे।